हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा डीआईवाई जो कि मैंने मॉल में देखा था। मैंने अपने बेबी के लिए एक फ़्रॉक देखा था ट्रेंड्स में, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। डेनिम का था तो उसका प्राइस 1159 रुपीज़ था। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा महंगा ख़रीदने से तो अच्छा है कि मैं इसे घर पर ही बना लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड की पैंट निकाल ली और मैंने उनसे पूछा कि कौन सी यूज़ करूँ। मैंने वो निकाली थी, वो सब अच्छी थी, तो उन्होंने मना बोल दिया इन सबको कट करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे ये एक पुरानी पैंट दी, वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी लेकिन उनको टाइट हो रही थी। तो देखिए, मैंने इसके नीचे वाले जो मोटे फोल्ड किए हुए हिस्से होते हैं उसे सबसे पहले कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ नीचे की साइड से मैंने 9 इंच पर मार्क कर लिया और दोनों लेग में इसी तरीके से मार्क कर लिया है और यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। अब एक जो हिस्सा है उसको मैं इस तरीके से यहाँ से कट करूँगी और इसके जो बीच वाली जो मोटी वाली स्ट्रिप है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब इस जो छोटा सा पीस हमारा रेडी हुआ है उसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 12/9 इंच हो रहा है। अब इसे मैं फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मैंने शोल्डर के लिए लिया है 5 इंच और आर्म होल के लिए भी हम 5 इंच पर ही मार्क करेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब गले के लिए मैं 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 3 इंच लंबाई ले रही हूँ। इस तरीके से मार्क करने के बाद हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। उसके बाद इसका जो हमने आर्म होल के लिए मार्क किया था वहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे और शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंच डाउन आपको जैसे मैंने किया वैसे ही मार्क करना है और फिर हम इसे कट कर देंगे। अभी हमें गले की कटिंग नहीं करना है, सिर्फ हम जो आर्म होल है उसी की कटिंग करेंगे। उसके बाद दूसरे लेग पर भी हमने मार्किंग करके रखा था तो वहाँ से भी सेम पहले कट किया वैसे ही एक पीस हम कट कर लेंगे और इसे हम फोल्ड करके ही रखेंगे। इसके ऊपर जो दूसरा पीस था हमारा कट किया हुआ उसे हम रख कर कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग मैंने नहीं करी है, देखिए मैंने आर्म होल की ही कटिंग करी है और इस तरीके से गले की जो मार्किंग करी हुई थी वहाँ पर नीचे वाले पीस पर भी मैंने छोटा सा एक कट लगा लिया है और यहाँ पर जो फ्रंट नेक है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें बैक नेक की कटिंग करनी है तो दूसरे पीस पर हम मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच मैं लंबाई ले रही हूँ बैक नेक की और जो हमने कट लगाया था वहीं से मैंने गोलाई दे दी है। यहाँ पर भी कट कर लिया, दोनों पीस रेडी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो लेग वाला हिस्सा था वहाँ पर 6 इंच पर इस तरीके से मार्क किया है। 6 इंच पर मार्क करके मैं यहाँ पर लंबाई में लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर इसकी जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 20 इंच। अगर आपकी ज़्यादा निकल रही है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2-3 इंच। अब एक पीस कट कर लिया है, उसी तरीके से दूसरे लेग में से मैंने दूसरा पीस भी कट कर लिया है। तो ये दोनों पीस हमारे घेरे के लिए रेडी हो गए। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें स्ट्रिप निकालनी है, तो जैसे भी सेट हो रहा है आपका उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैंने इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से एक साइड से एक स्ट्रिप निकाली, वैसे ही दूसरी साइड से दूसरी स्ट्रिप निकाल लूँगी। इस स्ट्रिप की लंबाई मेरी 14 इंच हो रही है और चौड़ाई 3 इंच। अब इस तरीके से एक साइड से मैं इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो दोनों स्ट्रिपें रेडी हो गई हैं। इसके बाद जो फ्रंट हिस्सा था वो हमें लेना है और इसे हम फोल्ड करके रखेंगे और एकदम सेंटर में हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। सेंटर में मार्क करने के बाद इसके दोनों साइड पर 1/2 इंच की डिस्टेंस पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। आप चाहें तो मार्किंग मेज़रमेंट लेकर मार्किंग कर सकते हैं। अब जो साइड वाला मार्किंग है वहाँ पर हमने जो स्ट्रिप रेडी करी थी उसे इस तरीके से हम उल्टी रखेंगे और प्लेट लेते हुए अटैच करेंगे। तो मैंने गले वाली साइड से अटैच करना स्टार्ट किया है, आप किसी भी साइड से कर सकते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेट लेते हुए अटैच कर लेना है। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया। अब इस तरीके से हम सेकंड साइड पर यानी कि राइट साइड पर इसे दबाएंगे, फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक सिलाई यहाँ ऊपर भी कर लेंगे। तो ये एक साइड पर मैंने अटैच कर लिया, फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से हम सिलाई करके इसे सेट कर लेंगे। अब हमें दूसरी स्ट्रिप लेनी है और उसे भी हम जैसे पहले अटैच करी वैसे ही यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये मेरा हो गया रेडी। अब मेरे पास इस तरीके की एक लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये लेस अक्सर बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की थी, लेकिन इसी तरीके से मैंने इसे छोटे छोटे अलग अलग डिज़ाइन में कट करके ही बाकी जगहों पर भी यूज़ किया था। तो इस तरीके के कुछ टुकड़े टुकड़े ही मेरे पास बचे हुए थे, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये बीच वाली डिज़ाइन अच्छी लग रही थी तो यहाँ पर मैं इसे अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो कोई शो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो घेरे के लिए 2 पीस लिए थे हमने, उसके ऊपर भी हमें लेस को अटैच करना है। तो जो टुकड़े बचे हुए थे इसके अंदर इस तरीके की भी मेरे पास टुकड़े थे, तो उसमें से मैंने ये वाली डिज़ाइन ले ली है।
और इसे देखिए मैं इस तरीके से जो पैंट के जोड़ था बीच में उसके ऊपर अटैच कर दूंगी, ताकि ये जोड़ दिखेगा नहीं और एक ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। तो दोनों पीस में मैंने इस तरीके से लेस को अटैच कर दिया है। अब हमें इसका गला फिनिश करना है, तो मैंने टॉप हिस्सा लिया है और ये फ्रंट साइड है इसकी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से एक क्रॉस पट्टी कट कर ली है और जिसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर स्ट्रिप को भी उल्टी रख कर अटैच करेंगे। अब इसे हम सीधी साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको इसे डबल फोल्ड करना है इस स्ट्रिप को, और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड गले को फिनिश कर लिया है। अब इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखकर इसे रखेंगे और इसके शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद इसका जो आर्म होल है वहाँ पर भी हमें स्ट्रिप को अटैच करना है। तो देखिए इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर हम रॉन्ग साइड रखेंगे स्ट्रिप की और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से राइट साइड पर पलटना है और यहाँ पर देखिए हम डबल फोल्ड करेंगे इसे, जैसे हमने गले में किया था वैसे ही, और सिलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर इस तरीके से इसे फिनिश कर लिया है। अब देखिए आपको जो घेरे वाला कपड़ा है वो लेना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको सेट करके इसे रखना है। फिर इस दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसे सेट करेंगे और यहाँ पर प्लेट लेते हुए इसे आपको अटैच करना है। आसान तरीका ये है कि घेरे के कपड़े को आप फोल्ड करके बीच में यानी कि सेंटर में कट लगाए और उसे जो हमारा टॉप हिस्सा था उसके सेंटर के साथ मैच करके यहाँ पर प्लेट ले लीजिए। बहुत इजीली ये आपकी इक्वल साइज में अटैच हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लिया है, मेरे पास एक्स्ट्रा अब लेस नहीं थी। और इसी तरीके से इसकी जो पीछे वाली साइड थी, सेकंड साइड थी, वहाँ पर भी मैंने रेडी कर दिया है। अब इसके राइट साइड अंदर रखकर इनकी दोनों साइड को हम सिल लेंगे और इसे फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा बेबी फ्रॉक बनकर हो चुका है रेडी। कहीं से भी ये मुझे नहीं लग रहा था कि ये मैंने पुरानी पैंट से बनाया है। जो फ्रॉक महंगा वाला मैंने मॉल में देखा था उससे मुझे किसी भी हिसाब से ये कम नहीं लग रहा था। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको भी अगर अच्छा लगा है ये आइडिया कि पुरानी पैंट से टाइट हो रही पैंट का इस्तेमाल करके मैंने अपने 1200 रुपये समथिंग बचा लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये आइडिया पसंद आया है, तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ये बेबी फ्रॉक मैंने 2 से 3 साल की बेबी के लिए बनाया है। मेरी बेबी 2 साल की है, तो बहुत ही ज़्यादा इजीली ये इससे हो रहा है और थोड़ा सा लूज़ भी है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।